था, ठीक है। और कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट आपने देखा है, आईओ लिस्ट भी आपने स्टडी की है ना। आईओ लिस्ट का जो डेल्टा के रोबोटिक सेल का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे पिक्चर है, पीएलसी है ना, 5 क्लैंप है, ठीक है ना। उसका कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है पूरा कि ये कॉन्सेप्ट से हम प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो प्रोग्राम है अपना वो आपके सामने है अभी, ठीक है। तो हर कोई प्रोग्रामर अपने अपने हिसाब से लिखता है, ठीक है ना। तो देखो पहले जो एक बीट दे रखा है M11 का, है ना, M11, ठीक है। M11 का सीधा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो इधर क्या है, ये वाला पहला वाला जो है M11 का है मेजर फॉल्ट। मेजर फॉल्ट को हम कभी एरर बोलते हैं, कभी अलार्म बोलते हैं, या कोई इमरजेंसी कंडीशन बोलते हैं, ठीक है ना, फॉल्ट कंडीशन। तो ये बीट बना हुआ है M11 का, ये कब ऑन होगा उसकी भी कंडीशन है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे M17 का एक TM सीक्वेंस रिसेट करके बीट बना हुआ है, एक कॉइल बनी हुई है उसकी, ठीक है। इसकी कितनी कंडीशन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। M11 से नीचे M17, M13, M14, M16, एक कितनी कंडीशन है, 5 कंडीशन है, ठीक है। 5 कंडीशन के बाद ये अपना बीट जनरेट होता है, ठीक है। कब होगा, जैसे ये ऑन हो जाएगा, TM मेजर फॉल्ट, मतलब कोई सिस्टम को एरर आ गया तो ये जो बीट है ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। और ये बीट बंद कब होगा, ये बीट जैसे ऑटो मोड में डाल देता है, कोई सिस्टम को ऑटो मोड में डाल देगा, मतलब ऑटो मोड चला जाएगा, तो ये सीक्वेंस रिसेट को बंद कर देगा, ठीक है ना। तो इस बीट का यूज कहाँ होता है, इस बीट का यूज होता है कि जब कोई सिस्टम में एरर आए, रोबोट रुक जाए, इमरजेंसी आए, या कोई एरर आए, तो एरर को वही सिस्टम को वही को जगह पे रोकने के लिए इस बीट का यूज होता है ना। तो जहाँ M17 यूज हुआ है वो समझ लेना आप कि वो वहाँ पे सिस्टम को रोक दिया गया है, ठीक है ना। नीचे कंडीशन है M16, पावर ऑन, सडनली पावर ऑन का बीट ऑन हो जाए तो भी M17 ऑन हो जाएगा, ठीक है। M14 का अगर राइजिंग पल्स आता है, देखो ये जो बीट बना हुआ है एक एरो बना हुआ है उसमें, ठीक है। तो एरो का मतलब क्या होता है, राइजिंग पल्स होता है। राइजिंग पल्स मतलब होता है कि वो मिली सेकेंड में सबसे पहले एक पल्स दे देता है, ठीक है ना। बीट ऑन होने से पहले ही, जस्ट ऑन होने से पहले ही वो बीट दे देता है, ठीक है, उसको राइजिंग पल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऑटो मोड किसने दबाया तो भी वो ऑन हो जाएगा, मैनुअल मोड किसने दबाया तो भी वो ऑन हो जाएगा। M17 का ये लैच करने के लिए, जैसे ऑन हो गया तो इसको ये लैच कर देगा। लैच का कॉन्सेप्ट समझ लेना, और ये आपको लिखना है। नया प्रोग्राम आप बनाओ, PLC सेलेक्ट करो और वहाँ पे आप इसको लिखना चालू करो, है ना, इस वाले लाइन को, ठीक है। ये पूरा आपको लिखना चलना, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको एक चीज समझते जाएंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे M11 का बीट है। देखो M11 का कॉइल है, इसको हम कॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो M11 कब ऑन होगा, जैसे M10 आया। M10 क्या हुआ है, TM इमरजेंसी स्टॉप प्रेस्ड, ठीक है। जितने भी इमरजेंसी सिस्टम में लगे हुए हैं, जैसे रोबोट का हो गया, मेन पेंडेंट का हो गया, ठीक है ना, और ये CSP का हो गया, तो जितने भी इमरजेंसी आएंगे उसको प्रेस करेंगे तो वो इसको ऑन कर देगा, M11 को ऑन कर देगा, ठीक है। और M11 को यहाँ से होल्ड हो जाएगा M11। और ये बंद कब होगा, जैसे एरर रिसेट का PB किसने दबाया, X3, इसको किसने दबाया, प्रेस कर दिया तो ये रिसेट हो जाएगा यहाँ से। नीचे अलार्म और एरर फ्रॉम रोबोट X71 का भी आया तो भी यहाँ पे वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और X46 ये एयर प्रेशर आया तो भी ये मेजर फॉल्ट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, इसे रन बोलते हैं हम इसमें, ठीक है। देखो अभी दूसरा हमारा बीट बना था M10 का, तो M10 का जो बीट बना हुआ है ये कितने कंडीशन से बना हुआ है, 3 कंडीशन से बना हुआ है। एक तो है मेन पेंडेंट का इमरजेंसी X20, आईओ लिस्ट में आप देख लेना। X26 का एक OP10 का है, ये OP10 का है, मतलब एक पिक्चर का और दूसरे पिक्चर का X50, और X102 है वो रोबोट का है।
तो ये कोई भी इनमें से ऑन हो जाता है तो M10 इमरजेंसी का बीट ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इमरजेंसी क्रिएट करने की कंडीशन है कि इमरजेंसी कैसे क्रिएट होगी या फिर फॉल्ट कैसे जनरेट होगा सिस्टम में ना, तो ये इसका लॉजिक है कि फॉल्ट कैसे उसमें जनरेट हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है मास्टरऑन। मास्टरऑन का नॉर्मली सारी जगह यूज़ है, जैसे रोबोटिक सेल है ना, मास्टरऑन जैसे हमने देखा है पाटिल और फाइन में, ARPL में, है ना, कई सारे कंपनियों में मास्टरऑन का यूज़ होता है, ठीक है। तो मास्टरऑन का लॉजिक क्या है, देखो आपको मेन पेंडेंट पे एक बटन मिलता है, ठीक है ना, मास्टरऑन का बटन का। तो मास्टरऑन का बटन के पीछे क्या लॉजिक लिखा हुआ रहता है, वो इसके अंदर का डेटा है कि जैसे आप बटन प्रेस करते हो तो लाइट ब्लिंक करने से वो ग्लो हो जाता है, मतलब फिक्स हो जाता है, ठीक है ना। और इमरजेंसी मार के रखेंगे तो वो मास्टरऑन कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये इसका लॉजिक है, ठीक है। देखो मास्टरऑन पुश बटन की राइजिंग पल्स है, यहाँ पे ऑन करेंगे, और मेजर फॉल्ट की कंडीशन है, अगर मास्टर ऑन करना है तो मेजर फॉल्ट का एनसी डाला हुआ है, अब मेजर फॉल्ट नहीं होना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या है, मेजर फॉल्ट नहीं होना चाहिए, और पावर ऑन रिसेट नहीं होना चाहिए, पावर ऑन रिसेट नहीं होना चाहिए, तभी मास्टर ऑन M12 जो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। M12 जो है वो ऑन हो जाएगा, और यहाँ से जो है नीचे से M12 से वो इसको लैच करके ऑन कर दे रहा है, ठीक है। अभी नीचे की दो बीट है देखो, ठीक है, MOV K10 D10 में, ठीक है, K10 और MOV K1 D10 में, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो डाटा रजिस्टर यूज किए हुए हैं, ठीक है। तो HMI का प्रोग्राम हम देखेंगे ना, तो HMI के प्रोग्राम में ऊपर से दो रजिस्टर दिखाई देंगे D10 में, ठीक है। तो यहाँ पे वो डाटा रजिस्टर D10 में मूव हो रहा है कि मास्टर ऑन है या नहीं है, उसका मैसेज इसमें जाएगा, डाटा रजिस्टर में जाएगा, ठीक है ना। तो ये डाटा रजिस्टर की कंडीशन है, ठीक है। और नीचे वाला है M12 जैसे ही ऑन हो जाता है तो आपको Y0 का एक आउटपुट ऑन मिलेगा यहाँ पे कि ये कौन सा है Y0 वाला, ये लैंप है, जो मेन पेंडेंट का जो बटन है उसका लैंप है Y0 करके, ठीक है। तो ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन कब होगा, जैसे M12 ऑन हो गया तो Y0 ऑन हो जाएगा, ठीक है। और ये ब्लिंक कब करेगा, नीचे वाला लाइन देखो, ये ब्लिंक करने वाला लाइन है कि M12 अगर नहीं है, M11 नहीं है तो M10-13 ये 0.5 की पल्स है, इसकी 0.5 बंद होगा, 0.5 चालू होगा, मतलब सेकेंड, है ना। M1013 नीचे वाला, तो ये यहाँ से ऑन ऑफ हो जाएगा आपका Y0, मतलब ब्लिंक करता रहेगा। ब्लिंक का लॉजिक समझ लेना कि ब्लिंक का लॉजिक ऐसे काम करता है, ठीक है। और नीचे वाला जो है वो लैम्प चेक वाला बटन है, X6 है ना, वो लैम्प चेक वाला बटन है, यहाँ पे स्पेलिंग उसकी गलत है, लैम्प, लेकिन ये लैम्प चेक वाला बटन है, ठीक है। तो ये हाँ, लैम्प चेक में सब जगह जलता है, वो चेक करने के लिए कि कौन सा लैम्प सही है गलत है ना, वो इसके लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मास्टर ऑन आपको समझ में आया, ठीक है। आगे हाँ, मास्टर ऑन का ये कॉन्सेप्ट है। मास्टर ऑन का आपको अगर लॉजिक लिखना है तो इसको आपको 4-4 5-5 बार लिखना पड़ेगा, और जो अपना PLC लगा हुआ है उसमें आपको लगा के चेक करना पड़ेगा ऑनलाइन में कि ये चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब आपको टाइम मिलता है वहाँ पे आप सिस्टम को लगाओ, और ऑनलाइन हम उसको चेक करेंगे कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। आगे चलते हैं, एरर लैम्प है, देखो एक एरर लैम्प का बटन है, लैम्प है, तो वो कब ऑन होगा, ये ब्लिंक कब करेगा, तो इस कंडीशन में ये ब्लिंक करेगा। M11 आया, M1013 का जो पल्स है वो ब्लिंक, इसके हिसाब से वो ब्लिंक करेगा यहाँ पे, और नीचे जो है अपना लैम्प चेक है, ठीक है। आगे चलते हैं, साइकिल होल्ड। साइकिल होल्ड का भी ऐसा ही है, जैसे रोबोट होल्ड आया, ठीक है, रोबोट होल्ड आया,
और ऑटो मोड है, अगर M15 ऑटो M15 जो बीट है वो ऑटो मोड का रन मोड का इनपुट है, बीट है, ठीक है। तो वो जैसे ही ऑन होता है तो साइकिल होल्ड अपना ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा है साइकिल होल्ड, ठीक है ना। दूसरा है लास्ट में साइकिल होल्ड का बटन है, अगर होल्ड करना है आपको तो यहाँ से आप साइकिल को होल्ड कर सकते हैं, रोबोट को होल्ड सकते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपको ऑटो मोड ऑन होना चाहिए, ऑटो रन मोड ऑन होना चाहिए, तभी वो साइकिल होल्ड हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट लाइन है अपनी मैनुअल मोड की, ठीक है ना। मैनुअल मोड की क्या कंडीशन है, देखो मैनुअल मोड की कंडीशन है ऑटो और मैनुअल सेलेक्टर स्विच का एक ही इनपुट हमने दिया हुआ है, अगर इस साइड करेंगे तो ऑटो रहेगा, इस साइड करेंगे तो मैनुअल रहेगा, ठीक है। उसमें एक ही इनपुट दिया, एक ही इनपुट से 2 ऑप्शन हम ले रहे हैं, ठीक है। अगर ये इनपुट ऑन नहीं है तो हमारा मैनुअल मोड हो जाएगा, अगर ये इनपुट ऑन है तो ऑटो मोड हो जाएगा। ये 2 कंडीशन एक ही इनपुट से हमने ले रखी है, ठीक है। तो मैनुअल मोड के क्या ये है, ये अगर इनपुट नहीं है, मास्टर ऑन हम कर देते हैं, मेजर फॉल्ट नहीं है तो मैनुअल मोड एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और X1 जो है, X1 ऑन है, मास्टर ऑन है, ऑटो मोड फ्रॉम रोबोट, ऑटो मोड फ्रॉम रोबोट ऑन है, मतलब रोबोट से ऑटो मोड का सिग्नल ऑन है और मेजर फॉल्ट नहीं है तो ऑटो मोड का बीट ऑन हो जाएगा। और इसमें D10 में एक मैसेज चला जाएगा कि ऑटो मोड ऑन हुआ है करके, जैसे D10 में 11 हमने डाल रखा है, ठीक है ना, 11 नंबर का है, वो मैं HMI में आपको बता दूंगा कि यहाँ से वो बीट जाता है वो HMI में, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये ऑन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये ऑटो मोड का ये है, ऑटो मोड का लैंप है ये, ठीक है ना, Y1, ठीक है। उसके बाद ये ऑटो मोड का लैंप है और ये ब्लिंक कंडीशन है कि ऑटो मोड का ब्लिंक कैसे करेगा, जैसे मास्टर ऑन आ रहा है, ऑटो मोड नहीं है, 162 ये आया तो ये ऑटो मोड का ब्लिंक करता रहेगा, ठीक है। तो अभी क्या करो आप, ये जो 69 तक हमने देखा हुआ है, कहाँ तक, Y1 तक, ठीक है। तो इसको आप अलग जगह लिखना चालू करो, ठीक है ना। कैसे लिखना है आपको कि एक नया प्रोग्राम बनाना है, इसमें PLC डालनी है, कौन सा आपका PLC है, और ये यहाँ से लिखना है यहाँ तक, ठीक है। Y1 तक आप इसको लिखना चालू करो, ठीक है ना। बाकी हम आगे के सेशन में देखेंगे और इसकी अपनी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, लिखेंगे ना, मैं बताता हूँ ना तुमको, ऑनलाइन लेके मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है। हाँ हाँ।